Hello and welcome back to Rajguru Academy. Myself हिमांशु राजगुरु और पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीखा था। आज अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझ में आ जाती है तो समझ लीजिए आपका काम एनपीओ में काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीओ। तो सबसे पहले आता है एंट्रेंस फीस। नाउ एंट्रेंस फीस क्या होता है? तो जब कोई मेंबर जब नया एडमिट होता है तो उसके पास से क्या लिया जाता है? एंट्रेंस फीस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब कोई मेंबर, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब कोई मेंबर नया एडमिट होता है तब उसे क्या देना पड़ता है? एंट्रेंस फीस। नाउ अब स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूं तो कई बार आप लोग भी लाइब्रेरी पे गए रहोगे तो लाइब्रेरी में भी एक कार्ड बनता है, लाइब्रेरी कार्ड। तो वो लाइब्रेरी कार्ड जैसे बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग एंटर होते हैं तो उन लोगों को हम लोग को एक अमाउंट देते हैं, तो वो हम लोग अमाउंट उसको एक बार देते हैं। करेक्ट। नाउ डू यू नो द रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर? चलो मैं आपको बताता हूं रेवेन्यू नेचर यानी क्या होता है और कैपिटल नेचर यानी क्या होता है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है बजाय आगे बढ़े। सो रेवेन्यू नेचर यानी क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो खर्चा हमारा बार बार होता रहे, अगेन एंड अगेन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेवेन्यू इन नेचर। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि हमने सैलरी दी तो सैलरी क्या एक महीने देंगे तो चलेगा? नहीं, उसको हमें क्या देना पड़ेगा? हर महीने देना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग एक महीने देंगे चलेगा? नहीं, अगेन उसको क्या करना पड़ेगा? बार बार देना पड़ेगा। एंड डू यू नो दैट कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने नहीं भरा तो क्या होगा? एक महीना ठीक है, 2 महीना ठीक है, तीसरे महीने सीधा कट हो जाएगा। सो बट बिजली का बिल भरते रहिए। अच्छा, तो उसी तरह से डेप्रीसिएशन है, जो भी कोई भी असेट के ऊपर हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करते तो वो भी क्या होता है? अगेन एंड अगेन, एवरी ईयर। तो ये जो एवरी ईयर हमारे खर्चे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू इन नेचर। अब क्योंकि ये रेवेन्यू इन नेचर है, जो हमारा हर साल खर्चा होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको कहां पे रखेंगे? इन फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेर एज एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहा था लास्ट पिछली वीडियो में मैंने कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज रेप्लिका ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू इन नेचर सारे के सारे एक्सपेंडिचर कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन फाइनल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर में जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है कि मेरे अंदर कौन आएगा? एक साल का या इस साल का खर्चा, और इनकम बोलती है मेरे अंदर आएगी एक साल की या इस साल की इनकम। तो रेवेन्यू नेचर इसमें चला गया। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बहुत कम बार होता है और यू कैन से एक बार होता है। जैसे कि हमने मशीनरी लाया, तो मशीनरी लाया, पैसा दिया, मशीनरी आया, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? ये एक ही बार होगा, बार बार होने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको कौन सा कहा जाता है? एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? करेक्ट। तो एक बार जो खर्चा होगा वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो अगेन एंड अगेन होते रहेगा वो कौन सा खर्चा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ा और बेहतर एग्जांपल से मैं बताता हूँ। हम कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे प्यार एक होता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर वापस से मिल जाता है, फिर प्यार होता है, तो अगेन एंड अगेन ये होता है कॉलेज का प्यार, स्कूल का प्यार। रेवेन्यू इन नेचर, 1 बाय 1 होते रहेगा, तो ये क्या होता है? रेवेन्यू इन नेचर। वेर शादी एक ही बार, तो दूसरी बार परवड़ती नहीं है, तो शादी एक ही बार होती है, तो शादी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनते रहते हैं वो क्या होंगे? रेवेन्यू इन नेचर। थोड़ा सा हाँ, ये फटाक से समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार खर्चा करना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एक बार खर्चा करना, बराबर है। और शादी और मोबाइल होने के बाद एक ही बात, मैन विल बी मैन, हमेशा एक ही बात सोचते हैं।
थोड़ा और रुक गया रहता तो अच्छा मॉडल मिलता, बराबर है। बट एनी हाउ कभी ऐसा होता है नहीं, हम कभी रुकते हैं नहीं। शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बोलने का मतलब यह है कि जो एक्सपेंडिचर एक बार होता है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो एक्सपेंडिचर हमारा बार बार होता है उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो एंट्रेंस फीस है ये हम लोगों को, अच्छा उसी के सामने रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, बार बार जो इनकम आती है वो रेवेन्यू रिसीट हो जाती है, जो एक ही बार इनकम आती है वो है क्या, कैपिटल रिसीट हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग रेवेन्यू रिसीट यानी क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने कमीशन हमें मिला, ब्रोकरेज हमें मिला, ये अगेन एंड अगेन हमें मिलते जाएगा, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, बैंक लोन लेना एक ही बार लेंगे, वी आर नॉट मालियास, इजंट इट, हर जगह से ले लिया। और तो बोलने का मतलब यह है कि जो बार बार हम लोग को इनकम आती रहेगी वो हो रहेगी रेवेन्यू रिसीट, और जो एक बार आती रहेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट। सो मुझे एक बात बताओ कि एंट्रेंस फीस जो है ये एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो अब मैं यहां पे तुम लोग को एक चीज बता देता हूं, ये पहले क्लियर एकदम, थोड़ा सा इसके ये एंट्रेंस फीस के पहले भी मैं तुम लोगों को ये पहले क्लियर करना चाहूंगा कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कहां पे जाएगा, तो मैं आपको वापस से बता दूं, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कौन से साइड जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट यू नो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड पे इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू रिसीट जो है वो कहाँ पे जाएगी, ऑब्वियसली सर ये रिसीट है तो इनकम है, तो ये रेवेन्यू रिसीट जाएगी कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे जाएगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा कहाँ पे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड में, सॉरी। सो उसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूं कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कहां पे जाएगा, सो ये जाएगा अपने बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज एंड असेट, और ये हमारी बैलेंस शीट। बच्चों मुझे बताओ कि कैपिटल रिसीट कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिसीट एक बार, बराबर है, तो कैपिटल रिसीट कहाँ पे चला जाएगा, लायबिलिटी में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे चला जाएगा, असेट में। और रेवेन्यू और कैपिटल को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, वेरी सिंपल, शादी एक बार और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बार बार, क्या बना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बार बार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शादी एक बार, क्या बना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये एग्जाम्पल से आप काफ़ी हद तक मेरे को लगता है कि याद रख पाओगे। तो अब मेरा सवाल ये है आप लोगों के लिए दैट कि एंट्रेंस फीस जो है ये एंट्रेंस फीस हम लोगों को जब वो मेंबर बनेगा तो वो हमें क्या देगा, एंट्रेंस फीस देगा। नाउ जब वो हमारा मेंबर बन रहा है, वो हमें एंट्रेंस फीस दे रहा है, तो वो मेंबर एक ही बार बनेगा, और जब वो एक ही बार बन रहा है तो ये जो इनकम मिलेगी, ये जो पैसे मिलेंगे, ये हमारे बार बार मिलने वाले हैं उस मेंबर से या एक बार मिलने वाले हैं, ऑब्वियसली आंसर विल बी एक बार। तो जो एक बार मिलने वाला है इसलिए उसको कौन सा रिसीट कहा जाएगा, कैपिटल रिसीट। तो इसलिए यूजुअली ये होता है एडेड टू कैपिटल फंड, और यूजुअली कहा जाता है, क्वेश्चन में दिया जाएगा और उस हिसाब से करना है, तो मैं इसको हमेशा कहता हूं डू एज डायरेक्टेड। अब ये क्या होता है, कई बार कुछ
अकाउंटेंट ऐसा सोचते हैं कि इसको रेवेन्यू 50% इसका रेवेन्यू रखा जाए, 50% इसका कैपिटलाइज किया जाए, मतलब कैपिटल कंसिडर किया जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, आपको यही करना है कि यहाँ पे इनकम में बाय एंट्रेंस फीस 50% और बाकी का कैपिटल फंड में, कैपिटल में ऐड हो जाएगा एंट्रेंस फीस। बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज़ अ रेप्लिका ऑफ P&L, वो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने फाइनल अकाउंट में बताया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में हमको, और हम उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। सर अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो ऑब्वियसली, अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो हमें क्या करना रहेगा, अगर इफ नथिंग इज मेंशन तो आप लोगों को क्या करना है, आपको कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, आपको उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। और कैपिटल फंड में ऐड करने के बाद वहां पे लिखना है नोट दैट आई हैव कंसीडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटल रिसीट, हेंस इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। आराम से वापस से सुन लेना, नोट आई हैव कंसीडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटल रिसीट, हेंस इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। या फिर अगर आप इनकम में लिख रहे हो तो वहां पे लिखना पड़ेगा नोट आई हैव कंसीडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ रेवेन्यू रिसीट, हेंस इट इज शोन ऑन इनकम साइड। दोनों में से जो भी लिखोगे आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे वो आपको फॉलो करने हैं। अदरवाइज जो बोला है डू एज डायरेक्टेड। इज दैट क्लियर? सो एंट्रेंस फीस का बॉटम लाइन, इसका थंब रूल नंबर 1, एंट्रेंस फीस क्या रहता है, वो एक बार मिलता है। 2, ये कैपिटल रिसीट है। 3, अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैपिटल फंड में डाल देंगे और वहां पे लिखेंगे कि नोट आई हैव कंसीडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटल रिसीट, हेंस इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। 4, अगर कुछ नहीं बोला, अगर कुछ बोलने के कुछ नहीं बोला रहेगा और उसके अलावा तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि क्वेश्चन आपको बोलता है कि 50% कैपिटलाइज करो, 50% रेवेन्यू रखो, तो अकॉर्डिंगली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर बोला जाता है कि 50% रेवेन्यू कंसीडर करो, तो देखो यहाँ पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे आपका 50% इधर आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि कैश बुक अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अपने को दिया है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ये इस तरह से दिया है 2000 रुपए, और अभी नीचे कुछ भी नहीं लिखा, नीचे कुछ भी नहीं लिखा। तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में आप कैपिटल फंड जो रहेगा, कैपिटल फंड जो रहेगा उसमें आप क्या करोगे, ऐड एंट्रेंस फीस, पूरा अमाउंट 2000 आप डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये अगर कुछ नहीं बोला है तब, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तब, और नीचे क्या लिख दोगे, नोट दैट आई हैव कंसीडर्ड एंट्रेंस फीस एज अ कैपिटल रिसीट। ये एक बात हो गई। अच्छा, अगर अगेन वापस से वहां पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट हमें कह रहा है दैट 50% entrance fees to be capitalized, fees to be capitalized, okay, so 50% entrance fees to be capitalized। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, अगर आधा कैपिटल है तो आधा रेवेन्यू होगा, isn't it? अगर आधा कैपिटल है तो आधा रेवेन्यू रहेगा, और बैलेंस शीट, लायबिलिटी एंड असेट। तो 2000 में से एंट्रेंस फीस यहां पे आ जाएगी 1000, और कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाएगा एंट्रेंस फीस कितना, 1000। आई होप आप लोगों को क्लियर है। इज दैट क्लियर? तो अभी की वीडियो में मैं आपको यही एंट्रेंस फीस ही बता रहा हूँ, बाकी के और जो भी आते रहेंगे आपको इमीडिएटली आपको पता चलते रहेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि आप लोगों को पता चले। एंड बस यही है
कि एंट्रेंस फीस के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको वहाँ पे। ओके, सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और नाइस टाइम।